भगवान राम के राज तिलक में निमंत्रण में छूटे भगवान चित्रगुप्त। कहते हैं जब भगवान राम दशानन रावण को मारकर अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर राज चला रहे राजा भरत थे। भरत ने गुरु वशिष्ठ को भगवान राम के राज तिलक के लिए सभी देवी देवताओं को संदेश भेजने की व्यवस्था करने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने ये काम अपने शिष्यों को सौंपकर राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में जब राज तिलक में सभी देवी देवता आ गए, तब भगवान राम ने अपने अनुज भरत से पूछा, चित्रगुप्त जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर जब उनकी खोज की गई, खोज में जब चित्रगुप्त जी नहीं मिले तो पता लगा कि गुरु वशिष्ठ के शिष्यों ने भगवान चित्रगुप्त जी को निमंत्रण पहुंचाना ही नहीं था, जिसके चलते भगवान चित्रगुप्त नहीं आए। इधर भगवान चित्रगुप्त सब जान तो चुके थे और इसे भी नारायण के अवतार प्रभु राम की महिमा समझ रहे थे। फलस्वरूप उन्होंने गुरु वशिष्ठ की इस भूल को अक्षम्य मानते हुए यमलोक में सभी प्राणियों का लेखा जोखा लिखने वाली कलम को उठाकर किनारे रख दिया। सभी देवी देवता जैसे ही राज तिलक से लौटे तो पाया कि स्वर्ग और नरक के सारे काम रुक गए हैं। प्राणियों का ये लेखा जोखा ना लिखे जाने के चलते यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किसको कहाँ भेजना है। तब गुरु वशिष्ठ की इस गलती को समझते हुए भगवान राम ने अयोध्या में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर भगवान चित्रगुप्त की स्तुति और गुरु वशिष्ठ की गलती के लिए क्षमा याचना की। श्री अयोध्या महात्म्य में भी इसे श्री धर्महरि मंदिर कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को अनिवार्यतः श्री धर्महरि जी के दर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसे इस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद नारायण रूपी भगवान राम का आदेश मानकर भगवान चित्रगुप्त ने लगभग 4 पहर पुनः कलम की पूजा करने के पश्चात उसको उठाया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कायस्थ समाज दीपावली की पूजा के पश्चात कलम को रख देते हैं और यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त का विधिवत कलम दवात पूजन करके ही कलम को धारण करते हैं। इस घटना के पश्चात ही काश्य ब्राह्मणों के लिए भी पूजनीय हुए और इस घटना के पश्चात मिले वरदान के फलस्वरूप सबसे दान लेने वाले ब्राह्मणों से दान लेने का हक भी कायस्थों को ही दे दिया। इस कहानी में निम्नलिखित सवालों का जवाब देने योग्य होंगे आप। आखिर ऐसा क्यों है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कायस्थ दीपावली के पूजन में कलम रख देते हैं और फिर कलम दबात पूजन के दिन ही उसे उठाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कि भगवान राम के राज तिलक में निमंत्रण से छूटे भगवान चित्रगुप्त ने क्या किया और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानकर काफी खुशी हुई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।